गोश्त की दुकानें बंद। तो भाई साहब, नर्मदा नदी से ज्यादा पवित्र गंगा नदी है, यमुना नदी है, शिप्रा नदी है, और हिमालय से चलकर बंगाल की खाड़ी तक जाती है। सबसे अहम नदी है। आप क्या सारे शहरों से गोश्त की दुकानें बंद कराएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम। मेरे सभी आस्था के नौजवानों, बुजुर्गों और स्टेज पर तशरीफ फरमा सभी बुजुर्गों, दोस्तों, उलमाए किराम और हमारे रहनुमायाने बिल्लत, कौम बिल्लत, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जिंदा दिलाने आस्था के बीच में बैठे हैं और आज का इजलास दो उन्वानों पर है। एक नाते पाक का मुशायरा जिसमें हम्द और मरकबत और नाते पाक सुनी जाएंगी और सुनी जा रही हैं। दूसरा तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत और तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़, ये उन्वान दिए गए हैं। कुछ बात हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं और कुछ उनसे करना चाहते हैं। आपसे तो हम ये कहेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको खैर उम्मत बनाकर भेजा। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। बुराइयों से रोकना है, भलाइयों का हुक्म देना है, यह हमारी ड्यूटी है। अब आप बताएं कि इस ड्यूटी को करने के लिए पहले नंबर तो हमें ही बुराइयों से बचना होगा। अगर हम में ही बुराइयां होंगी तो हम दूसरों को बुराइयों से कैसे रोकेंगे? तो हमें सबको अपनी अपनी बुराइयों का जायजा लेना चाहिए और बुराइयों को तर्क कर अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की तरफ जाना चाहिए। हमारा हर कदम हम दावत जुबान से नहीं देंगे, हम दावत हमारे किरदार से देंगे, हमारे अमल से देंगे, हमारे कौल से देंगे, हमारे फेल से देंगे। हम जहां नौकरी करते हैं तो हम अपने मालिक का काम ईमानदारी से करेंगे। अगर हम मालिक हैं तो हमारे मुलाजिमीन के साथ अच्छा सलूक करेंगे। ये हम हमारे अहले वतन के साथ अच्छा सलूक करेंगे। आज बात की जा रही है तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत की। इंसानियत कायम रहती है इंसाफ से। अगर इंसाफ नहीं होगा तो इंसानियत कायम नहीं रह सकती। हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है और सेकुलर मुल्क है। एक बात मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं, चुनाव होते हैं, हम सब वोट का इस्तेमाल करते हैं, जमहूरी हुकूमत बनती है, सूबाई हुकूमत बनती है, मरकजी हुकूमत बनती है। साफ कहना चाहता हूं, हुकूमत बनने के बाद जमहूरियत खत्म नहीं होती है, जमहूरियत शुरू होती है। चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि यहां के जिम्मेदार हुक्काम
अपने आप को राजा समझते हैं और राजा की तरह फैसले नाफिज करना चाहते हैं और जमहूरियत का ख्याल नहीं करते। जो चाहता है अपनी मर्जी से डंडा चलाना चाहता है, नतीजे में मुल्क की बदनामी होती है, मुल्क रुसवा होता है, मुल्क जलील होता है, मुल्क की तरक्की रुकती है। मुल्क की तरक्की होगी अमन से, भाईचारा से। मुल्क में टूरिज्म, दुनिया के लोग यहां आए घूमने के लिए, दुनिया के लोग यहां आए इलाज के लिए, दुनिया के लोग यहां आए तालीम हासिल करने के लिए, दुनिया के लोग आए यहां फैक्ट्रियां लगाने के लिए। लेकिन जब मुल्क में बदअमनी होती है, दंगे होते हैं, फसादात होते हैं, तो दुनिया की तवज्जो हिंदुस्तान पर नहीं होती। आप करोड़ों रुपए खर्च करते हैं इस बात के लिए कि दुनिया के लोग यहां आए और पैसा लगाएं, और दूसरी तरफ मनमानी कर कर फिरका परस्ती फैलाई जाती है। मुल्क के लिए आतंकवाद जितना नुकसानदेह है, फिरका परस्ती भी उतनी ही नुकसानदेह है। वो फिरका परस्ती किसी की भी तरफ से हो। एक तरफ आप घर वापसी की बात करते हैं, एक तरफ आप लव जिहाद की बात करते हैं। जब वही वाकया मुसलमान के साथ होता है जो जुल्म और ज्यादती होती है, और गैरों के साथ होता है तो फर्क आता है। हम नहीं कहते किसी के मकान तोड़े जाएं। सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलमा हिंद ने, हजरत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब ने पिटीशन लगाई और उसमें कामयाबी मिली किसी हद तक। लेकिन फर्क देखा कि जब मुसलमान ने ज्यादती की उनके घरों को तोड़ा गया और गैरों ने ज्यादती की उनके घरों को नहीं तोड़ा गया। हम नहीं कहते उनके घरों को तोड़े आप, हम नहीं कहते। घर सबका होता है, एक फर्द गुनाहगार है, एक ने जुर्म किया है, उसमें माँ भी रहती है, बहन भी रहती है, बेटी भी रहती है। आप घर तोड़ते हैं। आपसे गायों का, कुत्तों का प्रबंधन नहीं हो रहा। सारे मुल्क चीख रहा है, सड़क पर गाय मारी मारी फरती है। कैसी हुकूमत है? करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं गाय के प्रबंधन के लिए। जब गाय को हटाने की बात आती है तो कहते हैं आवारा पशु, और जब फसाद फैलाना होता है तो गौ माता। 40 क्या तरीका है ये? गौ माता है या आवारा पशु है? आप तय करें, और जो अखबार आवारा पशु लिखता है उस पर कार्रवाई करें, और गौ माता को सही तरीके से जो करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है प्रबंधन करें। भोपाल में 40 कुत्ते एक बच्चे को काटते हैं, आप प्रबंधन नहीं करते। ऐसे कैसे मुल्क तरक्की करेगा? कैसे इंसानियत होगी? कैसा सेकुलरिज्म होगा? आप कह रहे हैं कि फलानी नदी के किनारे गोश्त की दुकानें बंद, तो भाई साहब नर्मदा नदी से ज्यादा पवित्र गंगा नदी है, यमुना नदी है, शिप्रा नदी है, और हिमालय से चलकर बंगाल की खाड़ी तक जाती है। सबसे अहम नदी है। आप क्या सारे शहरों से गोश्त की दुकानें बंद कराएंगे? क्या आपका फैसला है? न सोचते हैं न समझते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं। सोचें, मुल्क को चलाना है, मुल्क को तरक्की देना है, मुल्क में भाईचारा कायम करना है, मोहब्बत पैदा करना है। ऐसे होगी? हम मुल्क के लिए जान देने को तैयार हैं, जान दी है, कुर्बानियां दी हैं, अकाबरीन उम्मत ने कुर्बानियां दी हैं, मुल्क से अंग्रेजों को भगाया है। मुल्क हमेशा सेकुलर रहा है। शिवाजी की हुकूमत में चीफ तोपची मुसलमान हुआ करता था, अकबर आजम का चीफ हिंदू हुआ करता था। ये मुल्क हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, ईसाई राष्ट्र नहीं रहा। अंग्रेज यहां 150 साल हुकूमत कर कर चले गए, वो इसको ईसाई राष्ट्र नहीं बना सकते। बदशकला कहता है डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। अरे आज दुनिया ग्लोबल हो चुकी है, छोटी दुनिया हो चुकी है।
पूरी दुनिया में लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान की आबादी पूरी दुनिया को फायदा पहुंचा रही है। मलेशिया जाएं, सिंगापुर जाएं, कनाडा जाएं, अमेरिका जाएं, सारे भारत के लोग उन मुल्कों को भी तरक्की दे रहे हैं। पैसा आता है, पैसा ला रहे हैं। रिजर्वेशन की बात आती है, मुसलमानों को नौकरी नहीं देंगे। अरे मैं यहाँ बामशेफ के लोग मौजूद हैं, उनसे कहूंगा रिजर्वेशन में नाइंसाफी हो रही है। 50% रिजर्वेशन दिया जा रहा है, 95% लोगों को 50% दिया जा रहा है और 5% लोगों को 50% दिया जा रहा है। इस पर उनको आवाज उठाना चाहिए। और उसमें मुसलमान जो पिछड़ गए, मजहब की बुनियाद पर नहीं, पिछड़ेपन की बुनियाद पर मुसलमानों को भी रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, आप तो मुसलमानों को मुल्क की ढांचे में शामिल नहीं कर रहे, मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, हमारा नहीं कर रहे। मेरा नौजवान तो कारोबार में लग गया, मेरा नौजवान तो बिजनेस में लग गया। आपकी नौकरी की अब तलाश में भी नहीं है वो, लेकिन मेरा हक है कि मुसलमानों को मिलना चाहिए, आपको देना चाहिए। मुल्क के लिए जरूरी है, मेरे लिए जरूरी नहीं है। मेरा नौजवान बिजनेस में लग गया, कारोबार में लग गया और दुनिया में जाकर मुल्क का नाम रोशन कर रहा है। आप सोचिए मेरी बात को कि आप मुल्क को कहां ले जाना चाहते हैं। बातें बहुत करने की हैं। मदरसे तालीम की बात आती है, बाल आयोग जब जाता है किसी मदरसे में चला जाता है, बच्चे बेचे जा रहे हैं, चौराहे चौराहे बच्चे भीख मांग रहे हैं। उस बाल आयोग को उसकी फिक्र नहीं है। अच्छे खासे चलते हुए मदरसों की बात करता है। मेरी बात हुई कि छोटे छोटे मदरसे हैं। मैंने कहा एक तरफ तो आप बात कहते हो फॉरेन करेंसी आती है, फिर छोटे गरीब मदरसे। मैंने कहा आप आइए, मैं आपको 1000 एकड़ के मदरसे भी दिखाता हूं और 2 कमरों के कॉलेज भी दिखा देता हूं। आइए देखिए, बंद करिए। बाल आयोग को अपना काम करना चाहिए। गरीब बच्चों की परवरिश हो, गरीब बेचे न जाएं। अभी चंद दिन पहले भास्कर में खबर आई कि गरीब बच्चे बेचे जा रहे हैं, जगह जगह चौराहों पर बच्चे भीख मांग रहे हैं। बाल आयोग को उसके सुधार की फिक्र करना चाहिए, मदरसों की फिक्र वो छोड़े। हमारे मदरसे हैं, कानूनन हम मदरसा बोर्ड से रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। ना दारुल उलूम देवबंद का रजिस्ट्रेशन है, ना नदवतुल उलमा का रजिस्ट्रेशन है। हमारे मदरसे कानून के मुताबिक सोसाइटी से चल रहे हैं। औकाफ की जायदादें हमारी अपनी है, हमने खर्च करके बनाई है। हमारे कानून हमारी मर्जी से बनना चाहिए। आप दोनों थे बनाने वाले। वक्फ एक्ट 1954 जमीयत उलमा हिंद के मशवरे से बना। अंग्रेजों के जमाने भी जो कानून बनाए जाते थे वो मुसलमानों के मशवरे से बनाए जाते थे। आप वक्फ तरमीम बिल लेकर आ रहे हैं, सारा मुल्क का मुसलमान मुत्तहिद होकर उसकी मुखालिफत कर रहा है। चंद बिके हुए लोग उसकी तायद में खड़े हैं। आज के उन्वान में ये भी शामिल है। हम इस जलसे के अंदर भी ये तय करना का ऐलान करना चाहते हैं, पूरे मुल्क के मुसलमान, आपको कोई कानून बनाना है, हमारे अकाबरीन से पूछिए, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से पूछिए, जमीयत उलमा हिंद से पूछिए, हमारी और तंजीमों से पूछिए। उसके बाद आइए। आप जमहूरियत की ताकत पर मनमानी करना चाहते हैं, ये जमहूरियत नहीं है, ये अनानियत है, मोनार्की है। आप इसको बंद करिए, वरना मुल्क की बदनामी पूरी दुनिया में हो रही है। हम मुल्क को बदनाम होने से रोकना चाहते हैं। हमारी शनाख्त, हमारा कल्चर, हमारी डोल दाढ़ी, हमारी टोपी के साथ हम रहेंगे। जिसको रखना है रखे, जिसको नहीं रखना है न रखे, लेकिन दाढ़ी की मुखालिफत नहीं चलेगी। ये मुल्क में तो वजीर आजम भी दाढ़ी रखते हैं, इस मुल्क में तो और लोग भी दाढ़ी रखते हैं। फिर कहा जाता है फौज में जब भर्ती की बात आती है, पुलिस में जब भर्ती की बात आती है तो दाढ़ी रखने की परमिशन लेनी पड़ती। अरे आप एक फौज बना दीजिए सिर्फ दाढ़ी वालों की और फिर भेज दीजिए सरहद पर।
जैसे सिख बटालियन है, जैसे जाट बटालियन है, एक दाढ़ी वालों की बटालियन बना दीजिए, फिर देखिए सरहद पर क्या करेंगे। इंशाअल्लाह ताला मुल्क के लिए काम आएंगे, मुल्क का नाम रोशन करेंगे। तो मेरी ये गुजारिश थी। एक और बात कहना चाहता हूं, बलात्कारी पर बंगाल गवर्नमेंट ने, बलात्कारी अगर किसी का मर्डर कर दे उसको सजाए मौत नहीं, हम ये कह रहे हैं कोई बलात्कार करे उसको सजाए मौत होना चाहिए। ये हमारा मुतालबा है। इस मुतालबे को भारत सरकार को और मुल्क की सूबाई सरकारों को मानना चाहिए। और एक और बात कहकर बात खत्म करना चाहूंगा, किसी भी मजहबी पेशवा के ऊपर, आप छतरपुर के अंदर एक घटना हुई, अरे हमारे लोग थाने में एक रिपोर्ट ही तो लिखाना चाह रहे थे, लिख लेते, आपने रिपोर्ट नहीं लिखी, गदर करा दिया, बदतमीजी करा दी, फिर हमको कसूरवार ठहराया जा रहा है। आपको रिपोर्ट लिखनी थी। हम मांग करते हैं कि किसी भी मजहबी पेशवा हो, वो श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, महावीर स्वामी हो, गौतम बुद्ध हो, हजरत मोहम्मद हो, अगर कोई उनके खिलाफ गुस्ताखी करता है, ऐसे शख्स के खिलाफ सजाए मौत का कानून बनना चाहिए। शुक्रिया व आखिर दावा। लाजवाब।